हेलो गाइस, हम आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि बहुत अच्छा पेपर है। आप इसे पढ़ेंगे तो अंत तक पढ़ते जाएंगे और वीडियो बहुत सुंदर है। पूरा क्वेश्चन आप आराम से पढ़िएगा, मज़ा आएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे लाए हैं हम आपके लिए। कह रहा है यहाँ पे कि 1/2 का दोगुना होता है, तो गजब का सवाल है। चलो 1/2 का माने गुणा और दुगुना हम काट देंगे तो क्या आएगा हमारा 1। कहने का मतलब है मेरा यहाँ पे विकल्प ए सही है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यहाँ पे कि आपको परीक्षा स्थल तक पहुँचने में कितनी मोड़ आए। तो भैया आप परीक्षा स्थल तक आप आएंगे, कोई भी पेपर होगा या कोई भी जगह होगा आप आएंगे तो भैया आप केवल जाएंगे तो कितने मोड़ आएंगे, तो आएंगे तो या लेफ्ट या राइट। कहने का मतलब है आपका 2। तो मतलब विकल्प नंबर मेरा सी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक वृत्त का व्यास 9.8 सेमी है, तो इस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो आपको यहाँ पता है कि त्रिज्या यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि त्रिज्या बराबर यहाँ पे व्यास बटा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9.8/2 भाग दे दीजिए 2 चौका 8 और 2 9 18। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा मिल रहा है, आप देख रहे हैं विकल्प नंबर मेरा सी मिल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वृत्ताकार घेरे के परिमाप को उस वृत्त की होती है। वृत्ताकार परिमाप को उस वृत्त की क्या होती है? कोई अगर वृत्त है तो उसकी जो परिमाप होता है तो क्या होता है, तो भैया उसका परिमाप जो होगा वो क्या होगा, परिधि होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आपके बीच आ रहा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6 अब ध्यान दीजिए। कह रहा है कि कौन सी चीज़ चोर देख सकता है लेकिन चुरा नहीं सकता? कपड़ा, बुद्धि, रुपया या बारात बर्तन? तो यहाँ पे यह बुद्धि होगा। विकल्प नंबर बी सही है। सोमवार के 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा? मतलब सोमवार के 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो आप देख लीजिए हमारा आएगा शुक्रवार। कह रहा है 2 + 2 का आधा कितना होगा? क्वेश्चन खूब गजब बोल दिया। चलो यहाँ पे 2 + 2 का आधा, तो ये लीजिए, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा 2 1 3। तो विकल्प नंबर मेरा कौन सा सही है, ए सही है, 8वें का ए। एक कैसी संख्या है? तो भैया एक हमारा कर रहा है भाज्य अभाज्य भाज्य अभाज्य दोनों या न अभाज्य न अभाज्य, क्योंकि विकल्प नंबर मेरा डी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कितनी इकाई मिलकर 2 सैकड़ा बनाएगा? तो भैया कितनी इकाई मिलकर 2 सैकड़ा बनाएगा? तो 100 था यहाँ पे हमारा 200, क्योंकि यहाँ पे 2 और सैकड़ा माने 100 होता है, तो 100 हो गया तो हम गुणा करेंगे तो 200, तो ये हमारा 200 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आप अपने दादा के पुत्र को क्या कहेंगे? आप अपने दादा के पुत्र को क्या कहेंगे? तो भैया हम तो पापा कहेंगे, तो पापा आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कह रहा है यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में टी के बाईं ओर तीसरा अक्षर होगा। तो भैया आप देख लीजिए टी के बाईं ओर, तो टी और टी के बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? तो क्यू आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 1 किलो पत्थर व 1 किलो रुई में कौन भारी है? यहाँ पे कह रहा है 1 किलो पत्थर और 1 किलो रुई में कौन सा भारी है? तो भैया 1 केजी वो भी 1 केजी वो भी है, तो केजी वो बराबर कह रहा है। तो कहने मतलब है पत्थर या रुई या दोनों बराबर, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा भैया दोनों बराबर होगा, क्योंकि केजी का बात कर रहा है, केजी वो भी है। अगला है आपका मुख उत्तर दिशा में है तथा दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? तो आपका अगर मुख उत्तर दिशा में है तो जो आपका दाहिना हाथ होगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपका दाहिना हाथ कहाँ से होगा, पूरब दिशा में होगा। अगला कह रहा है आप अपने नानी के बेटे को क्या कहेंगे?
भैया अपने नानी के बेटे को हम भाई कहेंगे। विकल्प नंबर डी सही है। दो क में 2 ख जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो चलिए यहाँ पे 2 क और प्लस 2 ख, अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो भैया 2 क प्लस 2 ख ही आएगा। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर सही है, जो कि डी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा यहाँ पे कि एक कुएं में 8 मछलियाँ हैं। एक कुएं में 8 मछलियाँ हैं, उनमें से 2 मर गई, तो कुएं में कितनी मछलियाँ बची? तो कुएं में कुल कितनी मछलियाँ बची? तो भैया यहाँ एक कुआं है, ये कुआं है और कुएं में 8 मछलियाँ थी, 2 मर गई, तो कितनी बची? तो उस कुएं में तो भैया जो 8 मछलियाँ तो 2 मर गई, तो 2 ही तो बचेंगी। तो हमारा विकल्प नंबर था 2 था। 8 मछलियाँ, उनमें से 2 मर गई, तो कुएं में कितनी मछलियाँ बची? तो 8 ही रहेंगी। अगला क्वेश्चन, एक आदमी को गंजा करने में 10 रुपये लगता है, तो 2 गंजा आदमी को गंजा करने में कितना रुपये लगेगा? तो भैया 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये या 0 रुपये? तो ये 0 रुपये लगेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है संयुक्त संख्याएं या मिश्र संख्याएं एक ही होती हैं, तो जो कि हमारा नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, बाल दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 2 नवंबर या 29 अगस्त? तो भैया 14 नवंबर को मनाया जाता है। कौन सा चीज़ चोर देख सकता है परंतु चुरा नहीं सकता? ज्ञान, स्वप्न, दिमाग या तीनों? भैया इनमें से चोर तीनों न चोर चुरा सकता है और न उसे ले सकता है न कर सकता है। अगला, एक ट्रक शहर की ओर जा रहा था, रास्ते में 3 ट्रक और मिले, तो शहर की ओर कितनी ट्रक जा रही हैं? तो भैया रास्ता एक ट्रक जा रहा था यहाँ पे, अब रास्ते में बहुत सारे ट्रक मिले तो वो जाएगा, तो भैया रास्ते में बहुत सारा मिलेंगे, लेकिन जब वो जाएगा तो एक ही तो ट्रक आएगा गांव की तरफ। तो विकल्प नंबर मेरा 1 सही है। क कमक ख कमक ग में कुल कितने अक्षर हैं? तो भैया क ख और ग में कुल कितने अक्षर हैं? तो भैया इनमें कितने कुल अक्षर हो रहे हैं? 3 अक्षर हो रहे हैं, जो कि विकल्प नंबर मेरा डी सही है। अगला हमारा कह रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे ये देखिए कह रहा है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है भान, प्रकाश, रोशनी या उजाला? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा भान। अगला कह रहा है क में से ख निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? तो क्वेश्चन ये भी बहुत सुंदर है। क में से ख निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? तो भैया क है और यहाँ पे ख है, अगर आप घटाएंगे तो न क न ख, तो इसमें क्या आएगा? कोई नहीं। तो जो कि हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही है। आपके लिए अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जो कि 25 के आगे है, 26वां क्वेश्चन। हेलो गाइस, लीजिए आपके सामने 26वां क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि गाय अनुपाते बछड़ा तो शेरनी क्या होगा? जैसे गाय का बछड़ा होता है तो शेरनी का क्या होता है? तो भैया यहाँ पे शेरनी का पिल्ला, शेरू, शावक या चूजा? यहाँ पे शावक होता है। अगला कह रहा है कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो मलेरिया, रेबीज, कैंसर या टीबी? तो भैया रेबीज होती है। रक्त का पीएच मान होता है, तो यहाँ का पीएच मान सबको पता है 7.4। बाजरा कौन सी फसल है? रबी, जायद, खरीफ या सभी? तो क्वेश्चन बहुत सुंदर है, जायद। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 5 रुपये लिया है और 2 रुपये जेब में डाल देता है, तो उसके पास कितने रुपए बचे? तो कोई आदमी है वो 5 रुपये लिया है और 2 रुपये जेब में डाल लेता है, तो भैया वो तो आदमी 2 रुपये तो जेब में डाल लेता है ज़रूर, लेकिन आदमी तो लिया है ना, तो कितना रहेगा? 5 ही रुपये रहेगा उसके पास। अगला क्वेश्चन हमारा आपको लिखा है गया है कि कौन शब्द को लिखते हैं परंतु पढ़ते नहीं? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन से शब्द को हम पढ़ते हैं लिखते हैं परंतु
पढ़ते नहीं हैं, तो वो जो क्वेश्चन हमारा है नहीं। दो मुर्गी 2 दिन में 2 अंडे देती है, तो 200 मुर्गी 2 दिन में कितने अंडे देगी? यहाँ देखो 2 मुर्गी 2 दिन में 2 अंडे देती है, तो 200 मुर्गी 2 दिन में कितने अंडे देगी? तो ये हम 2 से 2 काट देंगे, तो यहाँ बचेगा ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो बचेगा F बराबर 200। कहने का मतलब है हमारा यहाँ पे 200 आएगा। अगला क्वेश्चन, 1 से 100 तक गिनती में 9 अक्षर कितनी बार आता है? तो 1 से 9 तक गिनती में 9 अक्षर 20 बार आता है। अगला, अंग्रेजी वर्णमाला में 0 के बाएं चौथा अक्षर होगा, तो अंग्रेजी वर्णमाला में 0 था ओ के बाएं चौथा अक्षर, ओ के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पे होगा के। 1 भागे कोष्टक में 1 + 1 भागे मझला कोष्टक 1 + 1 भागे छोटा कोष्टक 1 + 1 भागे 2 छोटा कोष्टक मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक का ऐसे हम भागु जोड़ से हल करेंगे, जो कि क्वेश्चन हमारा इसमें का 5/8 आएगा, जो कि ए सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे वह कौन सा अंग है जो बचपन से बूढ़े हो जाने तक नहीं बढ़ता? तो वह कौन सा अंग है जो बचपन से बूढ़े हो जाने तक नहीं बढ़ता? तो हमारा आँख है। अगला, ऐसा क्या है जो जिसके पास जितना जाओगे उतना ही कम दिखाई देगा? तो हमारा अंधेरा। आपके घर में कुल 4 लोग हैं, तो बताइए आपके पास कुल कितने पैर हैं? तो हमारे घर में 10 हो चाहे 4 हो, लेकिन मेरे पास तो भैया 2 ही पैर तो हैं, जो कि विकल्प नंबर डी सही है। अगला, अगर तुम्हारे मामा की बहन तुम्हारी मौसी नहीं है तो क्या है? अगर मेरी मामा की बहन मौसी नहीं होंगी तो केवल वो मेरी माँ होगी, जो कि विकल्प नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि समुद्र जल का पीएच मान होता है, तो समुद्र जल का पीएच मान होता है हमारा 8.4। चाल किस प्रकार की राशि है? तो भैया चाल हमारा किस प्रकार की राशि है? तो यहाँ पर देख लीजिए, वो हमारा अदिश राशि है। विच इज काउंटेबल नाउन? काउंटेबल मानो माने जिसे हम गिन सकें, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो जैसे मिल्क, वाटर, स्टार या एप्पल, तो भैया हम सबको नहीं, एप्पल को गिन लेंगे, जो कि हमारा विकल्प नंबर डी है। अगला क्वेश्चन, रमेश वाज डैश 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 इनटू टीवी। रमेश इस गैप में क्या भरा जाएगा? तो वाच, लुक, वाचिंग, लुकिंग, तो यहाँ पे हम वाचिंग भरेंगे क्योंकि हमें देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ पे चूज द प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल माने होता है हमारा बहुवचन, तो इसमें हमारा बहुवचन कौन सा है? राधा, मोहन, गीता या दे, तो भैया इसमें हमारा दे है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, जो कि 45 नंबर, ये पूरे 50 प्रश्न के संग्रह है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा, और अपने घर में सभी बच्चों को और लोगों को भी इसे देखने के लिए आप कहिएगा। अगला कह रहा है कि रात का विलोम शब्द बताइए, तो भैया रात का विलोम शब्द क्या होगा? वो दिन होगा। अगला क्वेश्चन, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भैया इसमें आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्रूसान। अगला क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो भैया आपको पता है, हैदराबाद। इंद्रधनुष में बीज का रंग होता है, तो वो होता है हरा। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का राजकीय जो फूल है वो पलाश है। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जो कि बहुत 55वां क्वेश्चन है, और जहाँ पे हमारा चैनल भी दिया है अमित स्टडी पॉइंट 5G 2 हो गया है, तो इस पर सारा पेपर हल हो जाता है। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करते रहिएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू
या प्रतिभा पाटिल। तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही है। तो गैस, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करिएगा और जैसा हो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।